वेलकम टू 5 मिनट्स विद वकास अनवर। आज की जो वीडियो है इसमें हम यूनाइटेड किंगडम के टैक्स मैटर्स को देखेंगे, क्योंकि जो टैक्स मैटर्स है वो किसी भी बिजनेसमैन की दुखती रग होती है कि वो जान जाती है उसकी जब टैक्स का नाम आता है। तो मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में ये बताना चाहता हूँ कि टैक्स कोई इतनी खौफनाक चीज़ नहीं है कि हम उसके पीछे अपना बिजनेस ही छोड़ देते हैं या काम ही नहीं करते। मैं आपको आज यूनाइटेड किंगडम में अगर आप ईबे या अमेज़न या कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा कि कितना आसान है यूके में टैक्सेस का सिस्टम और कितना इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले सेल्स टैक्स जो है यूनाइटेड किंगडम में वो 20% है। कोई भी मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ है उन पे एग्जेम्प्ट भी है, कुछ प्रोडक्ट्स उन पे सेल्स टैक्स बिल्कुल नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं यूके में, अमेज़न पे बेचें, ईबे पे बेचें या नॉर्मल किसी मार्केट में बेचें, उसमें 20% टैक्स है। अब इसमें यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है उसने बड़ी ज़बरदस्त एक ऑफ़र दी हुई है जो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले लोग हैं उनको, कि अगर आप अपना बिज़नेस ट्राई करना चाहते हैं, नया बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, तो 1 साल के अंदर अगर आप 85,000 पाउंड्स तक की सेल्स करते हैं तो उन पे आपको सेल्स टैक्स अदा नहीं करना। 85,000 पाउंड्स का मतलब है पर मंथ अबाउट 7,000 पाउंड्स अगर आप सेल करते हैं तो कोई टैक्स नहीं है सेल्स किसी किस्म का। और अगर आप साल के अंदर 85,000 पाउंड से ज़्यादा की सेल्स करते हैं तो फिर यू हैव टू रजिस्टर फॉर वैट, यानी कि फिर आपने टैक्स के लिए रजिस्टर होना है और उसके बाद जितनी आप सेल्स करेंगे उसमें आपने टैक्स पे करना है। अच्छा, ये जो 85,000 पाउंड का अलाउंस मिला है, ये एक बहुत बड़ा एज है एक नए बिजनेसमैन के लिए, स्पेशली कि जब वो अपना बिजनेस ट्राई करना चाहता है तो वो उसमें 85,000 पाउंड्स की सेल करता है बगैर सेल्स टैक्स के। उसमें वो मार्जिन भी अच्छा कमा लेता है और उसका एक टेस्ट एंड ट्राई भी हो जाता है। और जब आप 85,000 पाउंड्स को क्रॉस करते हैं तो इट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी अ बिग बिजनेसमैन, आपका सेल्स वॉल्यूम अच्छा हो गया है। और फिर आप अपनी कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आपने बेचने के लिए ली है तो उसमें आपने उसकी कास्ट और उसकी शिपिंग और दूसरे चार्जेस के साथ साथ 20% आपने उसमें टैक्स भी ऐड कर लेना है। टैक्स में दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स का मतलब ये होता है, ये भी कोई इतनी वो डरावनी चीज़ नहीं है। सेल्स टैक्स नियरली 20% से स्टार्ट होता है, जो मिनिमम इसका बैंड है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स भी इस तरह की कोई डरावनी चीज़ नहीं है कि आप सोचें जी ये पता नहीं क्या चीज़ है और कितने हमें पैसे देने पड़ जाएंगे। ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि 1 साल के बाद आपने गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम को ये बताना है कि मैंने अपने एक्सपेंसेस निकाल के, सारे ओवरहेड्स निकाल के, जो मैंने टोटल पैसे बचाए हैं, जो मेरी जेब में आ गए, सेविंग हो गई है, उसके ऊपर आपने 20% टैक्स देना है, यानी कि 1/5। कि अगर आपने 5 पाउंड का प्रॉफिट कमा लिया 1 साल के बाद तो आपने उस पर 1 पाउंड टैक्स देना है, 4 पाउंड स्टिल आपको बच जाएंगे। तो जाहिर बात है उसमें से अपने सारे अपने रेंट्स, आपके बिल्स, आपकी सैलरीज, आपके डैमेजेस, लॉसेस, प्रोडक्ट्स, जो भी आपने उसमें पे किया हुआ वो सारे का सारा अपने टोटल इनकम में से निकालना है। और वो प्योर इनकम जो आपके बैंक में जाएगी उसमें से 5वां हिस्सा आपने गवर्नमेंट को दे देना है। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसमें कोई परेशान होने वाली या घबराने वाली बात कोई नहीं है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये चीज़ भी बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट लोग जाते हैं यूनाइटेड किंगडम में वो वहाँ पर बिज़नेस नहीं कर सकते, जॉब कर सकते हैं, और जॉब के भी उनको लिमिटेड आवर्स अलाउड होते हैं और बिज़नेस अलाउड नहीं है। और एक जो क्वेश्चन टैक्स के रिलेटेड आता है वो ये होता है कि जब भी कोई बंदा पाकिस्तान से बैठ के अपने किसी रिलेटिव से यूके में अकाउंट मांगता है अमेज़न ईबे का, जी मैंने आपके अकाउंट पे काम करना है, तो जो रिलेटिव्स हैं वो पैनिक हो जाते हैं। वो कहते हैं जी अच्छा, आपको अगर हम अकाउंट देंगे उस पर आप सेल्स करेंगे तो उसके टैक्स कौन देगा। तो इसमें बड़ा इजी एक हल है कि आप एक सिंपल कंपनी बना दें और कंपनी का पर्सनल से बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, और साल के एंड पे जो भी उसके टैक्सेस होंगे वो अलहदा से बंदा अपनी कैलकुलेशन करके उसको क्लियर कर दे, तो आपके पर्सनल्स में किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता। और जो लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं गवर्नमेंट से लो इनकम की वजह से या कोई भी और रीज़न है, तो वो लोग थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि वो अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी बनाते हैं, बिज़नेस अकाउंट में वो अपनी पेमेंट्स रिसीव करते हैं बैंक में, तो उनसे गवर्नमेंट पूछगिछ कर सकती है जी कि आप हमसे भी बेनिफिट्स ले रहे हैं और आप कंपनी भी चला रहे हैं और इनकम्स भी ले रहे हैं। तो उसके लिए वो थोड़ा सा उनके लिए
हैक्टिक हो सकता है या डिफ़िकल्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो बन जाता है। और आखिरी एक चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं चाइना से या किसी भी और कंट्री से यूके में बेचने के लिए, तो उस पर एक इम्पोर्ट टैक्स होता है और एक ड्यूटी होती है। अब इम्पोर्ट टैक्स और ड्यूटी जो है वो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, वो ऑलरेडी जो आपको प्राइस मिल रही है, जो कॉस्ट प्राइस मिल रही है प्रोडक्ट की, उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, क्योंकि मोस्टली जो सप्लायर है वो चाइना में बैठे हुए हैं और वो इसमें कैलकुलेट करके तो आपको एक प्राइस दे देते हैं और आपको जो डिलीवरी मिलती है वो डोर टू डोर डिलीवरी मिलती है, तो उसमें ऑलरेडी वो भी टैक्सेस पेड है, आपको इस चीज़ के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अलावा मज़ीद आपके किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं टैक्स के रिलेटेड या इस पोर्शन के मुतालिक जो बिज़नेस का टैक्स वाला है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उन पे भी आपकी आसान वर्ड्स में रहनुमाई फरमाऊँ। थैंक यू वेरी मच।